भैया समझ मेरी बात, समाज ना तुझे जीने नहीं देगा। कैसे बुलाया भाई तुम दोनों ने मेरे को? तुम पहले ये बताओ मेरे को कि कितने की बात हुई थी और 10 लाख रुपए दे के क्या कह रहे हो कि 5 लाख रुपए भूल जाओ। मेरे को पैसा चाहिए, बस ये बताओ कब तक ला के दोगे? क्या जुर्म कराया मैंने तेरे पे? ठीक है, जो ड्रामा करते हो वो क्या है? इन्हें के बाद घर में आके बीवियों को मारना। भाई अमीरों के शौक है वो। अपने पैरों में मेरे दर्द हो रहा है, क्या करूं मैं? दबा देती हूँ। तो दबाओ। क्या? हाँ? ये मेरे साथ चाहिए। मुँह से बात कर लूँ, मारो मत, रिश्ता बिगड़ जाएगा। अपनी जिंदा बेटी को मरना देखना चाहती हो? दहेज में क्या नहीं मिला, वो 2 मिनट में सरकारी नौकरी निकल जाएगी। 10 लाख रुपए दिए नहीं। आज का ब्लॉग में स्वागत। अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। 15 से वीडियो देखते हैं तो टाइम चलता है। तो गाइस आप लोग ट्रेलर देखे हैं तो लास्ट तक वीडियो बने रहे तो देखिए अजय भाई क्या समझाते हैं। एक अपने बेटी एक दूसरे को दामाद को देते हैं तो लड़का और उसका पति मिलता है तो दहेज के लिए कटौतियाँ कर दे, लड़की को लाचार रह जाती है तो लास्ट में हेल्प लेना ही पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते थे। आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने कैसे दामाद खोजा है मेरे लिए? बेटा मेरी बात समझ, तुझे जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। लड़की की एक बार शादी हो जाती है ना तो ससुराली उसका घर होता है। तो क्या चाहती हो कल मेरी आरती निकले वहाँ से? तू पागल है क्या? ऐसा क्यों करेगा वो? और हम कर तो रहे हैं ना, जो हम कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हो आप? मैं ना पूरे समाज को, पूरे घर वालों को नहीं समझा पाऊंगी बेटा। तुझे जाना तो वहीं पड़ेगा, रहना तो पड़ेगा। लड़की के नसीब में हमेशा सहना ही होता है तो तुझे सहना तो पड़ेगा ही बेटा। कितना सहूंगी मैं? हमेशा वो पी के ड्रामा करता है, अपने पैसों का रौब दिखाता है। मैं नहीं कमाती तो मैं क्या करूं? मैं समझ रही हूँ बेटा, पर देख मैंने भी अपनी जिंदगी कैसे काटी है तूने देखा है ना। तो अपनी जिंदगी बर्बाद की है, बेटियों की भी जिंदगी बर्बाद करना है आपको। तो मैंने थोड़ी रिश्ता खोजा था, तेरे पापा ने खोजा था। अब अगर तू घर आके बैठेगी ना तो बात पे तुझे हर बात पे सुनाया जाएगा। हमेशा वो सिगरेट जला के कभी हाथ जला देता है, कभी यहाँ पे जला देता है। अब कैसे बताऊँ कहाँ मार रखा है उसने? मतलब आपको बिल्कुल भी वो नहीं है कि आपकी लड़की के साथ कल कुछ हो जाएगा। आपको बिल्कुल दया नहीं आ रही अपनी बेटी पे। आ रही है बेटा, पर तू समझ ना, औरत के लिए उसका ससुराल ही उसका घर होता है। पियर तो इतने ही होता है, इतने उसकी शादी नहीं होती। और हम है ना तेरे साथ, हम तेरे दुख सुख में खड़े तो है ना। ऐसा तो हाँ, जब साथ आओगे, जब मैं कल वहाँ से मेरी आरती निकलेगी, वो ऐसी हालत बना दी है मेरी उसने। वो ऐसा क्यों करेगा? वो नहीं फंसेगा फिर अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो। समझना बेटा मेरी बात समझना। आप चाहते हो कि आपकी बेटी मर ही जाए, उसके बाद वो पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कुछ साबित होगा, ये होगा वो होगा, मतलब सब बाद में होगा ना। यही चाहती हैं ये। हमारे घर में ना औरतों की नहीं चलती है, इसे भी पता है इस बात। और हमारे समाज में आपको भी पता है, अगर बेटी ससुराल से आके घर बैठ जाए तो उसे क्या क्या। तो आपके ससुराल वाले, इसके ससुराल वाले क्या कर रहे? दहेज के चक्कर में ये भी तो देखो कितने कितने मांगे थे, कितने कितने दिए, कितने कितने रहते, ये तो बताओ। हमसे उन्होंने 15 लाख रुपए मांगे थे, बुलेट मांगी थी, घर का सारा सामान मांगा था। हाँ। हमने 10 लाख रुपए, बुलेट और घर का कुछ सामान रह गया। जैसे 2 एसी मांगे थे, 1 एसी दे पाए हैं। फ्रिज रह गया है, टीवी मांगा था उन्होंने 55 इंच का, वो रह गया है अभी। तो वो अभी नहीं हो पा रहा है, इसके पापा इतना नहीं मतलब 5 लाख रुपए एक बचते हैं, 1 एसी एक बचती है, 1 फ्रिज बचता है और 1 टीवी बचती है। उसकी वजह से जो है इन्होंने अपनी बेटी को एक दलदल में डाल रखा है, जिसकी दलदल में उनकी बेटी डेली घुसती जाती है। ठीक है, जब तक दहेज पूरा नहीं मिला तब तक आपकी बेटी के साथ टॉर्चर होगा और बड़ा दिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसा? ऐसा नहीं है। हमने तो इनकी बेटी कब का रो के इनको ये कह रही है कि मुझे उस घर में नहीं रहना। वो हमेशा अपने पैसों का रौब दिखाते, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये भाई हमने तो इसका सुख ही सोचा था ना। यार ये पैसे वाले घर पे दहेज दे के अपनी बेटी को बेचने का काम पता नहीं कब से स्टार्ट हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसमें बेटी दुखी रह रही है तब भी तेरे को वहीं रहना, तेरे लिए वही बना पड़ा है। चाहे तू जिंदा रहे चाहे तू मर जा, वहीं रहेगी। भैया समाज इसे कितना सुनाएगा? ये कुछ सुन समाज की पड़ी है, आपको अपनी बेटी की नहीं पड़ी है। मेरी चलती है क्या हमारे घर में? मैं कितने दुख उठा के यहाँ तक आई हूँ। मैं तेरी वजह से इतनी तकलीफ सह रही थी ना, अब मैं क्या करूँ तू बता। डेली की वही बातें। क्या करता पति?
सरकारी नौकरी है उसकी। अच्छा। तो डेली पी के घर में ड्रामा करता है, हमेशा मारता है पीटता है कि तेरी माँ ने तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया पूरा। सिगरेट पी के कभी किसी चीज से जला देता है हाथ पैर। जला रखा कहाँ पर? दिखा नहीं सकते। पीठ पे भी जला रखा है, यहाँ पे भी जला रखा। मतलब पति जो है, पति को पूरा दहेज नहीं मिला तो पति ने सिगरेट पी के बहन के यहाँ पे जला रखा। ना जगह किसी को दिखा सकते ना बता सकते, और पति का सच भी छुपा रहेगा। छुपा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे घर वाले, हमारे घर के आदमी ना देखना नहीं चाहते उनकी। वो बोलते हैं कि भाई वो सरकारी नौकरी है, अच्छा कमाता है, तो थोड़ी बहुत तकलीफ दे रहा है तो क्या हो गया। यानी बेटी को मार भी दोगे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसे क्यों बोल रहे? सरकारी नौकरी में क्या करूंगी? हम जल्दी से जल्दी सारे पैसों का इंतजाम और उसके सामान का इंतजाम कर देंगे ना, कर दूंगी। क्या भरोसा है कल को सामान मिलने के बाद एक बात बताओ, अगर आप ये इंतजाम करके उसको दे भी दोगे तो कल के दिन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? फिर आपकी बेटी को मारेंगे, पकड़ेंगे, गंजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बेटी को भेज रहे हो क्या अपनी? बकवास कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। मैं क्या करूँ तू बता ना, मैं कहाँ जा? देखो मेरे को उस घर में दोबारा नहीं जाना है बस। बेटा मेरी बात समझ, उस घर के अलावा तेरा कोई घर नहीं है। उससे अच्छा मैं मरना मंजूर है मेरे को, पर उस घर में नहीं जाना। माँ भी यही चाहती है कि तू मर जा। आप लोग समझ में आई गए, देखो क्या होता है क्या नहीं। पति को बुलाया जाएगा, देखो क्या करता है क्या नहीं। तब देखो सरकारी नौकरी मिलने के बाद कैसे बढ़ोतरी करता है अपने घरवाली को। अब देखो क्या होता है। तो लास्ट तक वीडियो बने रहे। देखो अजय भाई क्या डिसीजन देते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक पर उस घर में नहीं जाना। माँ भी यही चाहती है कि तू मर जा, बट ये तेरी माँ ये चाहती है कि तू अमीरों के घर पे मर, जिनके घर पे पहले से सरकारी नौकरी लगती हो। सरकारी नौकरी के, सरकारी इंसान के घर पर मरोगे तो आप सीधा स्वर्ग में जाओगे, यही बोलना चाह रहे हो? नहीं मैं माँ हो या दुश्मन हो इसकी? मैं अपनी बच्ची बस को करो यार। ऐसे क्यों चाहूंगी? और क्या चाह रही हो? मेरी मजबूरी है ना बेटा। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप घर वालों से नहीं लड़ सकती? अरे एक मिनट, आपको वहीं रखना अपनी बेटी को। आपकी बेटी वहां नहीं रह सकती। आप एक काम करो, इसके पति को बुलाओ, अपने दामाद को, उसको समझाओ, मनाओ कि बेटा ये ऐसी चीजें बाद में दे देंगे, आप मेरी बेटी को दुखी मत करो, खत्म। मान गया ठीक है, नहीं माना तो फिर आप तो चाहती हो आपकी बेटी मरे। नहीं आपसे बात करने का, बेइज्जती करने का कोई मतलब ही नहीं बनता जी, कोई तुक्की नहीं बनती। भाई दामाद के आने का इंतजार करते हैं, जब तक दामाद यहाँ पे नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल पे, और पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियोस को थोड़ा सपोर्ट किया करो। बाकी हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। समझ मेरी बात, मान जा। मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ, समाज ना तुझे जीने नहीं देगा। तो समाज वैसे भी कहाँ जी रही हूँ मैं, घुट घुट के उस घर में मर ही रही हूँ। मेरे को नहीं रहना उस घर में, साफ बात है। आज ऐसे मत बोल, मैं उनको बुलाती हूँ, समझाऊंगी। कैसे बुलाया भाई तुम दोनों ने मेरे को यहाँ पार्क में? है कुछ इसके अलावा ये भी साफ होगा। तो चुप हो जाना, 2 मिनट चुप तू होएगी। इतना अकड़ कैसे रही है? तू इतना रहा, इधर आ पहले, तू इधर आ। मैं हाथ छोड़ के पहले बात कर ले। यहाँ पे है तू, बात पे कर नहीं हूँ ले। तेरे में। ये लैंग्वेज है तेरी, ऐसे नहीं देख लो बात करते हैं बेटा, किस तरीके से ऐसे बात कर तू रही है ये। तड़ाक करके बात करते हैं अपने पति से। इस तरीके से बात करेगी तू मेरे से? पति है ये, जानवर है ये। क्या करा है मैंने, बताइए? किस तरीके से रख ये क्या करा है मैंने? बैठो, मैंने बुलाया था ना, बात करने के लिए बुलाया था। बैठो। हाँ। समझा दो इसको। तू शांत हो ना। दामाद जी आप ये क्या करते हो इसके साथ? क्या करा मैंने, बताओ? आपने उसको मारते पीटते क्यों हो? जो आपका रह गया है वो हम कर देंगे ना। हमने आपने क्या बोला था मेरे को कि हम आपको सारा इंतजाम कर देंगे, और आपने क्या? कितना टाइम हो गया शादी को? दामाद जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो यार, ये ड्रामे मत करो, यहाँ हाथ पैर जोड़ के कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये सब मत करो मेरे आगे, ठीक है? तुम्हें सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए तुम्हारी लड़की को, हर एक सुख सामंदी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और दामाद को मिले कुछ भी ना। दामाद जी हम समझ रहे हैं, हमने 10 लाख रुपए दिए तो ना। अरे सामान कितने की बात हुई थी? 15 की बात हुई। अरे पूरे पैसे नहीं, पैसे मिलने के बाद तुम इसको का मुंह बंद कर लो, पहले बता रहा हूँ, मुंह तोड़ दूंगा इसका मैं। जा तू इधर आ, भी ऐसे ही बोलती होगी जब। इधर आ तू एक बात बता, रो के मत दिखा मेरे को, ठीक है ना? ये ड्रामे मत दिखा मेरे को। अब आज छोड़ दो ना उसका। बैठो, अब बैठो ना, बैठो। तुम पहले ये बताओ मेरे को कि कितने की बात हुई थी, और तुम यहाँ पे मेरे को 10 लाख रुपए दे के क्या कह रहे हो कि 5 लाख रुपए भूल जाओ? हैं? नहीं हम कर देंगे। कब करोगे तुम?
और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? थोड़ा टाइम दे दो दामाद जी, आपको तो पता है हमारे घर के हालात, हमने इतना भी करा है, हमने कैसे कैसे हाथ पैर कैसे सब। मैं भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लूं, प्लीज मेरे को भी दे दो, प्लीज पैसे दे दो। तो तुम दे दो उल्टा मेरे को। हाथ मत जोड़ो आप। तो फिर तुम क्यों ये ड्रामे कर रहे हो? सीधा बोलो ना, तो मेरे जो को पैसे पैसे कब मांग दोगे? रहे हो भिखारी लोग ही मांगते हैं। हाँ मैं तो भिखारी हूँ भाई, लो मेरी जेब खाली है, तो लो उतना कमाने जेब के में डाल भाई पैसे, भिखारी क्या हूँ मैं। सरकारी नौकरी है तुम्हारी, मेरी माँ से पैसे मांग रहे हो? तो किसकी माँ से मांगू? जब तेरे से शादी करी है तो तेरी माँ ही देगी मेरे पैसों के को। लिए शादी की है, उन्होंने अपनी लड़की दी तो। अच्छा, लड़की को जो ऐशो आराम मिल रहे हैं वो? कौन सा ऐशो आराम दे रहे हो तुम? डेली पी के ड्रामा करते हो, मारते हो मेरे को, ये ऐशो आराम है? तो क्या करा जाए तेरे साथ बता? एक काम की औरत नहीं है तू। जी, हम क्या आपके करा पैर तूने मेरे लिए? हम आपके पैर पकड़ते हैं। ड्रामे मत करो मेरे साथ, ऐसे ठीक है मत ना? करो। मेरी बच्ची तू को है ना ये पार्क में बुला के ये तमाशा मत कर। कोई तमाशा नहीं कर रहे हम, नहीं बस तूने आपसे- पार्क में, नहीं इसीलिए बुलाया तुम दोनों जने मेरे को नहीं, पार्क हम में। बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे दामाद जी। ये ड्रामे नहीं चलेंगे, ठीक है ना? ये ड्रामे मत करो, उधर जाओ तुम, अपनी ये माँ क्या को लेके जाओ यहाँ से। बदतमीजी है? तू नहीं मानेगी मतलब फिर? दामाद जी मेरे बहुत मैं सुन चुकी हूँ तुम्हारा। देख मैं पहले बोल रहा हूँ तेरे को, अभी मैंने कुछ नहीं करा, यहीं की यहीं भेड़ बना दूंगा तेरी मैं, ठीक है? तो और क्या कर रहे हो जिधर? चुप हो जा, दामाद बिल्कुल जी, चुप हो जा। मेरे सामने क्यों आ रहे हो? मेरे मत मारो मेरे ये ड्रामे मत करो मेरे आगे। क्या बोल रही है पहले उसको समझा के रखो। तुम इन्हें ने इसको बिगाड़ रखा है। बेटा मत बोल। किस तरीके से बात कर रही है? इस तरीके से बात करा जाता है अपने पति से? आप भी तो मेरे से कैसे अपनी माँ से ऐसे बात करी? तो यार तुमने मेरे को कितने पैसों की बात करी थी और कितने पहुंचे मेरे पे? अभी तक पूरी पेमेंट नहीं हुई मेरे को। और सामान कितना दिया तुमने और कितने सामान की बात करी थी? हैं? क्या कह रहे थे कि सरकारी दामाद चाहिए? सरकारी दामाद चाहिए तो दाम भी लगता है, ठीक है? फ्री में नहीं मिलता सरकारी दामाद। तो जब हमने इतना दिया है, बात करते हैं। उतना भी दे देंगे ना आप। अब थोड़ा टाइम तो दो हमें, ऐसे इसको रोज रोज मारना पीटना। हेलो गाइस, कैसा लगा वीडियो? तो गाइस पार्ट 2 आने में समय लगेगा, तब देखो क्या होता है, उसमें क्या कहता है क्या नहीं, अजय भाई क्या समझा रहे हैं, इसकी घरवाली क्या समझा रही है। अब वो इसकी सासू माँ 10 लाख का 15 लाख की बात हुआ था, अब थोड़े थोड़ी करके देगी। तू भी 10 लाख तो दी थी, अब ऐसा नहीं ना उसका घर पूरा प्रॉपर्टी ले लेगा गाइस। तब देखो लास्ट में क्या होता है, तो लास्ट में वीडियो बने रहिए गाइस। नेक्स्ट पार्ट 2 आने में समय लगेगा। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।